I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल गांधी ने आखिरकार ऐसे क्या सवाल उठा दिए, ऐसे क्या फैक्ट्स रख दिए देश की संसद में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कदर बौखला गई कि ऐलान करना पड़ा कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ला रही है। जिस तरह से आज देश की संसद में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने भारत माता को बेच दिया है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मोदी जी की आंखों में डर दिखता है और उनका गला बिल्कुल दबा दिया गया है ट्रंप के द्वारा, वरना कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से देश के हितों से समझौता नहीं कर सकता। शायद इतना बड़ा आरोप मोदी सरकार के लिए पचाना, एडजस्ट करना, सुनना बहुत मुश्किल है। तिलमिलाहट तो बिल्कुल ऑब्वियस है, बिल्कुल समझ में आती है कि आखिरकार राहुल गांधी के बोलने से इतना क्यों डरती है मोदी सरकार, और अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा में क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा था। यह मामला बिल्कुल साफ हो गया। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस तरह से राहुल गांधी को निशाने पे लेते हैं। प्रिविलेज मोशन तो अब ला ही रही है मोदी सरकार। You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने बैटिंग बॉलिंग दोनों की देश की संसद में, लोकसभा में, उससे भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट और बढ़ गई है। और यह पूरा बजट सत्र दरअसल विपक्ष के नाम पर जा रहा है। बजट पर डिस्कशन करते हुए जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे सीधे निशाना साधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कहा कि उन्होंने भारत माता को बेच दिया, अमेरिका को बेच दिया है, और ट्रेड डील का हवाला करते हुए कहा कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और कोई भी प्रधानमंत्री यहां पर वह मोदी जी के पक्ष में बैटिंग करते हुए नजर आते हैं कि कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से साधारण स्थितियों में समझौता नहीं कर सकता था। निश्चित तौर पर कोई कमजोर नब्ज दबी हुई है। चोक का शब्द इस्तेमाल किया, यानी गला दबा रखा है, चारों तरफ से ट्रंप ने घेर रखा है। यह स्पीच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है। साथ ही साथ बीजेपी की और खास तौर से मोदी जी की और मोदी जी के मंत्री किरण रिजिजू की तिलमिलाहट बहुत ऑब्वियस है, बहुत साफ साफ दिखाई देती है, क्योंकि वो बीच ही में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ऐसा नहीं कह सकते, उन्हें ऑथेंटिसिएट करना पड़ेगा, यानी तथ्य देने पड़ेंगे, प्रमाण देने पड़ेंगे जो आरोप लगा रहे हैं। और इस पर राहुल गांधी आओ देखते हैं ना ताओ कह देते हैं, बिल्कुल मेरे पास तथ्य हैं, आप बैठिए, मैं तथ्य पेश करता हूं। यह गेम चेंजर साबित होता है राहुल गांधी के लिए। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have Because sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to No, sir, submit. I will authenticate right now.
I'm authenticating. मैं आपसे नहीं I मांग will say it and then I will give it. नो मिस्टर राहुल जी I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी So you have asked for authentication now. You अब देखिए मामला यही नहीं रुकता। भारत का बजट, भारत अमेरिका ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल, अडानी का संबंध और अनिल अंबानी का संबंध, यह सब जिस तरह से राहुल गांधी ने देश की संसद के भीतर रखा, उससे जो बातें बाहर चल रही थीं वह सदन के भीतर पूरी की पूरी डिटेल में सामने आती हैं। हालांकि उन्हें बार बार रोका जाता है, लेकिन राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब होते हैं। सारी क्रोनोलॉजी तसल्ली से समझा देते हैं। समझने वालों के लिए बहुत काफी है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल समझ गई, मोदी सरकार बिल्कुल समझ गई कि नेता प्रतिपक्ष सारी पोल पट्टी खोलने पर उतारू हैं। देश के किसानों के हित के साथ कैसा समझौता किया है और किस तरह से देश के कृषि क्षेत्र को खोल दिया है अमेरिका के हितों के आगे सरेंडर करते हुए, इसकी कहानी भी बखूबी बताई राहुल गांधी ने। सवाल बहुत साफ है कि इसके बाद अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को चुप कराने या किसी तरह से उनकी आवाज को कम करने का एक ऑप्शन बचा हुआ है, एक रास्ता बचा हुआ है। और शायद इसीलिए विशेषाधिकार मोशन ला रही है। किरण रिजिजू ने अनाउंस किया इसे। We are going to file a notice, privilege notice, against Sri Rahul Gandhi for misleading the House and also making baseless statement. Sri Rahul Gandhi ji to make necessary authentication of the those points he has made. और अब देखना दिलचस्प होगा कि यह जो टकरार है यह आगे कैसे बढ़ती है। वरना देश की संसद के गलियारे में देखा कि जब राहुल गांधी उनका जिक्र चल रहा है और वह खुद पहुंचते हैं, प्रहलाद जोशी खड़े हैं, अश्वनी वैष्णव खड़े हैं और कहते हैं चलिए हम आमने सामने ही बात कर लेते हैं, तो वे दोनों उल्टे पैर भाग जाते हैं। राहुल गांधी से डर बहुत वाजिब है और यह डर क्या गुल खिलाएगा ये आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। शुक्रिया। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together.